और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा के नूंह में भड़की हिंसा के बाद मामले की जांच जारी है और इस बीच कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ कथित गौरक्षक और नासिर जुनैद हत्याकांड के आरोपी मोनू मानेसर के एक वीडियो को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो वहीं पुलिस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया जा रहा है कि माहौल तनावपूर्ण होने के बावजूद भी यात्रा को इजाजत कैसे दी गई। इस पर पुलिस का दावा है कि यात्रा के दौरान हथियार नहीं रखने की बात हुई थी, लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं उनमें साफ देखा जा सकता है कि लोगों के हाथों में तलवारें और बंदूकें हैं। वहीं अब इस बीच एक और नाम सामने आया है जो कि इस समय चर्चाओं में है। ये शख्स भी खुद को गौरक्षक बताता है और वो नाम है बिट्टू बजरंगी, जो कि ब्रजमंडल यात्रा में भी शामिल हुआ था। बिट्टू बजरंगी ने यात्रा के दौरान हथियार लहराने और हिंसा को लेकर इंडिया टुडे से बातचीत की। बिट्टू बजरंगी ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी हमने शोभा यात्रा का आयोजन किया था। यात्रा को नूंह के नल्हड़ महादेव मंदिर तक जाना था। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। हमने मंदिर में पूजा की, कीर्तन किया और जैसे ही वापस आने लगे तो देखा कि आगे वाली गाड़ियों में आग लगाई जा रही थी। मोनू मानेसर के कथित साथी बिट्टू बजरंगी ने इस हिंसा को लेकर आगे कहा कि हमने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटी मस्जिद थी जहां 200 से 250 लोग थे। वो लोग पूरी तरह से तैयार और हथियारों से लैस थे। उन्होंने वहां से गोलीबारी शुरू कर दी। बिट्टू ने कहा कि वो इस दौरान महिलाओं और बच्चों के लिए चिंतित था। इसके बाद हमने वापस मंदिर लौटने का फैसला किया। हमें वही जगह सुरक्षित लगी। वहीं सामने आए वीडियो में यात्रा के दौरान देखे गए हथियारों के सवाल पर बिट्टू बजरंगी ने कहा कि कुछ लोग हथियार ले जा रहे थे, लेकिन वो सभी लाइसेंस वाले हथियार थे। साथ ही जो तलवारें हम ले जाते हैं उनका इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा पर दुख जताते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में नफरत फैलाना, भाई से भाई को लड़ाना कैसी देशभक्ति है। शुरू से कहता रहा हूं कि देश नफरत और गुस्से के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। भारत को प्रगति के लिए शांति की जरूरत है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि सभी भारतवासियों से अपील करता हूं कि भाईचारा बनाए रखें। हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ अपने देश को नुकसान होगा। हरियाणा के गुरुग्राम और नूंह जिले में हुई हिंसा के बाद पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने भी कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को सुरक्षा को लेकर आदेश दिया है। नूंह में हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल बुधवार को संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने और नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है और विश्वास है कि पुलिस अधिकारियों सहित राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषण ना दिए जाए और किसी तरह की हिंसा ना हो या संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया जाए। जहां भी आवश्यकता होगी पर्याप्त संख्या में पुलिस बल या अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्री इस आदेश के बारे में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य सरकारों के सरकारी वकीलों को सूचित करे। आपको बता दें कि हरियाणा के इन जिलों में हुई हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 2 पुलिसकर्मी और 4 नागरिक हैं। वहीं 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 90 अन्य को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बता दें कि हरियाणा के नूंह, फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम के सोहाना, पटौदी और मानेसर में इंटरनेट पर लगी पाबंदी को 5 अगस्त की रात तक बढ़ा दिया गया है। वहीं गुरुग्राम शहर में इंटरनेट सेवाएं बहाल रहेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की त्वचा के रंग को लेकर कर्नाटक के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरागा ज्ञानेंद्र ने अभद्र टिप्पणी की है, जिसे लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी नेता की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि उन्होंने शालीनता की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी के पूर्व गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर दिया गया अपमानजनक और बिल्कुल गंदा बयान शालीनता की सभी सीमाएं पार कर गया है। वो कह रहे हैं कि खड़गे साहब की चमड़ी जल गई है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि यह न सिर्फ देश के हर वरिष्ठ और सार्वजनिक जीवन को समर्पित अनुभवी व्यक्ति का अपमान है, बल्कि है इस देश के गरीबों का, इस देश के हर SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक का, इस देश के किसानों और खेत मजदूरों का भी अपमान है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हम न केवल इसे अदालत में ले जाएंगे, बल्कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी और राजनीतिक तरीकों का उपयोग करेंगे कि JP नड्डा, नरेंद्र मोदी और अरागा ज्ञानेंद्र जैसे उनके साथी अपने कुकर्मों और इस देश के गरीबों का अपमान करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। दरअसल कर्नाटक बीजेपी नेता अरागा ज्ञानेंद्र ने मंगलवार 1 अगस्त को
शिवमोगा जिले के तीर्थहल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रंग को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि यह एक त्रासदी है कि हमारे राज्य के वन मंत्री उस क्षेत्र से आते हैं जहां बिल्कुल जंगल नहीं है। उत्तरी कर्नाटक के लोग चिलचिलाती धूप में बुरी तरह झुलस जाते हैं। अगर हम मल्लिकार्जुन खड़गे को देखें तो हमें उन लोगों की दुर्दशा का पता चलता है। ईश्वर खंड्रे के सिर पर कुछ बाल हैं और वे चिलचिलाती धूप से बच सकते हैं। क्षेत्र के लोगों के पास पेड़ों की छाया नहीं है और वे चिलचिलाती धूप में जल जाएंगे। जब हम मल्लिकार्जुन खड़गे को देखते हैं तो क्या उनकी त्वचा के रंग से यह स्पष्ट नहीं होता। वह बीजेपी नेता द्वारा दिया गया ये बयान 2 अगस्त को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद से पूरे कर्नाटक में लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जयपुर से मुंबई आ रही ट्रेन में कथित तौर पर 4 लोगों की गोली मारकर हत्या करने वाले आरपीएफ कांस्टेबल को लेकर कल बुधवार 2 अगस्त को एक नया खुलासा हुआ है। रेलवे ने कहा कि आरोपी की नियमित चिकित्सा जांच में कोई गंभीर मानसिक बीमारी नहीं पाई गई थी। दरअसल कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि 4 लोगों की हत्या का आरोपी चेतन सिंह मानसिक तौर पर बीमार था। इस पर रेलवे ने कहा कि उन्होंने और उनके परिवार ने अपने चिकित्सा संबंधी मुद्दों को कार्यालय से गुप्त रखा, लेकिन बाद में चल रही जांच का हवाला देते हुए बयान वापस ले लिया। शाम 5:17 पर जारी एक प्रेस रिलीज में रेल मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान चिकित्सा बीमारी का इलाज चेतन सिंह ने अपने व्यक्तिगत स्तर पर किया है और यह आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं है। उन्होंने और उनके परिवार ने इसे गुप्त रखा है। आरपीएफ अधिकारी अन्य रेलवे अधिकारियों की तरह नौकरी के लिए अपनी फिटनेस का परीक्षण करने के लिए हर 5 साल में आवधिक चिकित्सा परीक्षा से गुजरते हैं। बयान में कहा गया कि पिछली आवधिक चिकित्सा परीक्षा में ऐसी कोई चिकित्सीय बीमारी या स्थिति का पता नहीं चला। वहीं लगभग 2 घंटे बाद रेलवे ने प्रेस सूचना ब्यूरो की वेबसाइट से बयान को हटा दिया और अधिकारियों ने कहा कि प्रेस रिलीज वापस ले ली गई है। वहीं सोमवार को हत्याओं के बाद आरपीएफ महानिरीक्षक और पश्चिम रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त पीसी सिन्हा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि जाहिर तौर पर वह गर्म दिमाग वाला माना जाता था, लेकिन फिर हमें उनके पिछले 5 साल के रिकॉर्ड में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला। उनका रिकॉर्ड साफ सुथरा रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चेतन सिंह को मंगलवार 1 अगस्त को 7 अगस्त तक राजकीय रेलवे पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल की हिरासत मांगते हुए कोर्ट से कहा कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में सोमवार 31 जुलाई को हुए गोलीकांड पर पीएम मोदी की खामोशी को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि इस आतंकवादी घटना की पीएम मोदी ने निंदा तक नहीं की। क्या इसकी वजह ये है कि उस आतंकी ने आपके लिए वोट करने की अपील की थी? आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बुधवार 2 अगस्त को एनडीए सांसदों के साथ बैठक की थी और इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने सांसदों से अपील करते हुए कहा था कि सभी रक्षाबंधन का त्यौहार मुस्लिम महिलाओं के साथ मनाएं। वहीं पीएम मोदी की इस बैठक के बाद ओवैसी ने ट्वीट कर पीएम मोदी की आलोचना करते हुए लिखा कि जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में मारे गए 3 अल्पसंख्यकों की पत्नियां भी मुस्लिम महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने इस हमले की निंदा तक नहीं की है। मृतकों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या इसकी वजह सिर्फ यह थी कि उस आतंकी ने आपके लिए वोट करने की अपील की थी? अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।